वाले असर को देखते हुए पीओपी की मूर्तियां बनाने पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट के फैसले से मूर्ति बनाने वाले कलाकारों के सामने इस वक्त बड़ी मुसीबत आ गई है। एक रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी का त्योहार देश भर में बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव के साथ अलग अलग अंदाज में तैयार की गई गणपति की भव्य मूर्तियों की पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की मुश्किलें इस साल बढ़ी दिख रही हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को देखते हुए पीओपी की मूर्तियां बनाने पर रोक लगा दी है। ऐसे में कारीगरों के लिए गणपति की मूर्तियां तैयार करना बड़ी चुनौती बन गई है। बैन पीओपी पे लगाना बहुत गलत बात है। उसकी वजह से मूर्तिकार लोगों का काम करने का जो कैपेसिटी है उस पे दिक्कत आएगा। बड़ा मूर्ति नहीं बन पाएगा और जो लोगों का डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हाईकोर्ट ने बोला है पीओपी के बदले में मिट्टी यूज करो, हो सकता है, लेकिन उसको कोई लिमिट्स है। जो अगर मिट्टी से करना है तो 3 फीट 4 फीट मैक्सिमम 5 फीट तक मूर्ति हम कर सकते हैं, लेकिन वो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जितना डिमांड है। कारीगरों का कहना है कि पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाना आसान है क्योंकि इसमें कम समय लगता है। उनका ये भी कहना है कि अगर सिर्फ पर्यावरण अनुकूल सामग्री के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है तो गणेश मूर्तियों की बढ़ती मांग को पूरा करना मुश्किल होगा। ऑप्शन क्या रहता है, दिन में 10 मूर्ति 15 मूर्ति बन जाता है, डाई में डाल के फटक से सूख जाता है। प्योर मट्टी का मूर्ति एक दिन में भी नहीं होता है, 1.5 दिन लगता है एक मूर्ति बनाने के लिए। उसका टाइम उतना, उसका चार्जेस वो कारीगर को देना पड़ता है। तो उतना पैसा इतना नहीं। अभी लोक संख्या गणपति में बढ़ गई है तो इतना लोक संख्या को गणपति कितना देना पड़ेगा, इतना होएगा नहीं मट्टी का गणपति। ये डिसीजन अचानक से देने से क्या होगा कि हम लोग का जो बनाने का पैकिंग पीरियड था, जो भी मूर्ति बनाने का, वो एक ड्यूरेशन रहता था कि इतने टाइम में इतना सब कुछ बन जाता था आराम से। बट अभी ये इको फ्रेंडली बनाने के लिए इसका प्रोसीजर लेंदी है, तो देखा जाए तो वापस स्टार्टिंग से सब रेडी करना पड़ेगा। इवन लेबर ऑल्सो कि जो इसके ऊपर जिनका डेली का रूटीन चल रहा है, जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो उनको भी वापस ये इको फ्रेंडली मूर्ति का बनाने का, फैब्रिकेशन का बनाने का इनको सिखाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से लेके। कारीगर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की अपील कर रहे हैं। उनका मानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को धीरे धीरे हटाया जाना चाहिए ताकि उन्हें सिर्फ पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाने के लिए खुद को ढालने का वक्त मिल सके। इंदौर में आउटर रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार उनकी उपजाऊ जमीनें अधिग्रहित कर रही है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया